अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बल्कि वीलॉग टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1000 हमारे अब कंप्लीट कर दे, बड़ा टाइम हो गया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान को उनका 25वां वजीर आजम जो है वो मिल गया है और आज क्या अब ऐवान के अंदर कार्रवाई रही उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं, उनमें से मैं जहीर के ऊपर बात करूंगी। एक सदारती इलेक्शन को लेके उसके ऊपर बात करेंगे, एएनपी ने एक ऐलान किया उसके बारे में बात करेंगे और आमिर डोगर ने भी एक बात की है, वो बात बड़ी हैरानकुन तौर पे है। मैंने आज न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ी है और बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है जिसके अंदर जी मैंने पढ़ी है, उन्होंने भी किसी निजी चैनल का नाम नहीं लिया, उसका हवाला दिया। वो क्या खबर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो तक देखना ताकि आपको पता चले वो खबर क्या है। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, आज 25वें वजीर आजम बने हैं ना शहबाज शरीफ जी पाकिस्तान जी। के, और 16वीं शायद कौमी असम्बली का वजूद में आई है, कुछ इस तरह का थोड़ा है। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, इसके ऊपर हिसाब किताब में हो जाती होती है गड़बड़। शहबाज शरीफ आए, उनको 201 वोट मिला। अच्छा हम देखें तो स्पीकर को 199 मिले, डिप्टी स्पीकर को 197 मिले और शहबाज शरीफ को 201 मिले और उसमें दोनों स्पीकर्स के वोट नहीं होते हैं। तो उसके अलावा जो उधर है अपोजिशन वाले, उनका एक ही पैटर्न चला रहा है, 91 92, उससे ऊपर उनके वोट नहीं गए और आज भी उनके 92, यानी कि जो 93 उनके आजाद थे वसीम कादिर को निकाल के 92 आ गए और उनका 92 का जो फिगर है वो उनके साथ इंटैक्ट है और उनको अपना उतना ही वोट मिल गया जितना उनका वोट है, मौजूद है असेंबली के अंदर। मखसूस नशिस्तों पे भी उनके मामला चल रहे हैं। असेंबली में वही कुछ हुआ जो हमने 2018 में देखा था, उसी की रेपिटेशन थी कि जब इमरान खान ने तकरीर की थी तो अपोजिशन ने बहुत शोर डाला, जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी तो उसने हुकूमती ऐवानों ने बहुत शोर डाला। तो शहबाज शरीफ की भी आज तकरीर इसी तरह थी, कहीं से घरी चोर के नारे लग रहे थे, कहीं से वो कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे थे और चोर चोर के लग रहे थे, तो कहीं से कहा जा रहा था कि लूट के खा गया सारा मुल्क कैदी नंबर 420। कुछ इस तरह के नारों के अंदर शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर वो की। तो 2018 वाला ही सारा माहौल आपको नजर आया? जी बिल्कुल, नहीं नहीं, आप नारे पूरे बताए ना। मरियम के पापा चोर हैं, वो नवाज शरीफ साहब के सामने जाके लगा रहे थे, वो भी बताए। और हाँ देखो देखो बताएं कौन आया। अदल हाँ। अच्छा, देखो देखो कौन आया। वो एक बंदा कहता था, खा वो नून लीग की तरफ से कहता था, पीटीआई की तरफ से। आगे से दो आवाजें आती थी। आधी आवाजें आती शेर थी आया, चोर शेर है, आया, आधी आती थी शेर शेर आया, है, शेर आया। शेर आया, शेर आया। वो वही बात है ना अच्छा कि वो नारे ये मिक्स होके सारे लग रहे थे। हाँ, अच्छा मैं लाइटर उसमें आपको बताऊंगा एक चीज कि बिल्कुल आपने सही कहा कि शहबाज शरीफ साहब बन गए वजीर आजम जो है, लेकिन ये एक किस्म का नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो वो नवाज शरीफ साहब असेंबली में बैठे थे, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे। और वो थोड़े उदास भी थे, परेशान भी नजर आ रहे थे। लेकिन तो 2013 उसमें में जब वजीर आजम बने थे ना, तो तब भी सहाफियों ने कहा था कि नवाज शरीफ बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो नहीं एक बॉडी नहीं, आज लैंग्वेज कुछ ऐसी ज्यादा है। परेशान तारिक थे। तारिक तारिक अच्छा भट्ट साहब ने उस उसमें वक्त कहा था कि वो उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो उन्हें बुलाया गया, उन्हें बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए अखबार के अंदर, और अखबार के अंदर ये बताया गया अगले वजीर आजम नवाज शरीफ। पहला हाथ उनके साथ वहां से हो गया। दूसरा हाथ जो है वो आज मतलब उनके अपने भाई थे कि दूसरा हाथ जो है वो अपोजिशन कर रही थी भाई। अच्छा देखिए, उसमें जहीर आप और मैं ही हैं जो शायद हमें लग रहा है कि कोई ऐसा हाथ उनके साथ हो गया, लेकिन जो ऐवानों में घूम रहे थे, जो बड़े बाखबर इन्फॉर्म्ड लोग थे, वो हमें पहले दिन से कह रहे थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ही है, ये सिर्फ कैंपेन चलाने के लिए आए, क्योंकि शहबाज शरीफ उस तरह कैंपेन नहीं चला सकते जिस तरह के नवाज शरीफ चला सकते। वोट बैंक उनका, क्योंकि अगर आप जाए ना, आप देखें, आप भी फील्ड में जाते हैं, हम भी जाते हैं, जाके पूछे वोट किसको देना, शेर को देना या नवाज शरीफ को देना, शहबाज शरीफ का कोई नाम ही नहीं लेता होता था। तो जरूरत तो नवाज शरीफ का फेस दिखाने की थी। अफगानों के अंदर से जो लोग थे उनसे तो हम यही सुनते रहे। हाँ, जो वोटर है उसको धचका लगा कि ये क्या हुआ, हमें दिखाया कुछ और था, आ कोई और गया। नहीं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब को तकरीरें करवा के, बड़े बड़े इश्तिहार दिलवा के, बड़े बड़े हाँ हाँ, एड के कमर्शियल बनवा के। देख के। अच्छा आप जिस तरह कह रही है कि वो वोटर को धचका लगा, नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं धचका जरूर लगा होगा। उसकी वजह ये है कि देखिए उनके साथ पहला हाथ उस दिन हो गया जब उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया और या बन नहीं पाए वो। दूसरा हाथ अब हुआ है कि वो बेचारे बैठे हुए हैं नीचे उस कुर्सी पे, जो दूसरी दफा बन रहा है वजीर आजम, उसके खिलाफ नारे कोई नहीं लग रहे। नारे किसके खिलाफ लग रहे? मरियम के पापा जो है वो सोच रहे होंगे उन्होंने इधर से भी हाथ हो रहा है मेरे साथ, उधर से भी हो रहा है। तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा देख रहा था उसको। खैर आपने कहा कि 2018 में भी इसी तरह का माहौल था।
इमरान खान साहब ने भी हेडफोन इसी तरह लगाया हुआ था। बल्कि जब उमर अयूब साहब अभी आज तकरीर करने के लिए आए हैं, तो उमर अयूब साहब को हेडफोन नहीं मिल रहा था, तो एयाज सादिक ने कहा आ जाता है, हम शुरू तो करें। तो उन्होंने उस टाइम तक शुरू नहीं किया मेरे ख्याल में, जब तक वो हेडफोन आया नहीं है उनके पास। शहबाज तो शरीफ ने भी ये है हेडफोन लगाया तकरीर। था 2018 में। बिल्कुल लगाया, दोनों ने लगाया था। आज भी हम्म। उस टाइम इमरान खान साहब ने भी लगाया था। और वैसे हेडफोन का जो ट्रेंड है ना, वो बाय द वे शुरू किया था बजट के टाइम के ऊपर वजीर खजाना साहब ने। अब कौन से वजीर हम्म। खजाना थे ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि बजट के टाइम के ऊपर हमेशा सरताज शोर पड़ता है। अजीज, मुझे लगता हाँ, है सरताज अजीज थे, मुझे याद आ रहा है सरताज। बजट के टाइम के ऊपर हाँ। हमेशा शोर पड़ता है। लेकिन हम्म। ये पिछले 2018 से और आज 13 में इतना नहीं था। अब हम्म। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं होता था। पहली जो स्पीच होती थी, पहला जो सेशन होता था, वो जरा थोड़ा सा कंपैरेटिवली पुरअमन जिसे कहा जाता है होता था। लेकिन अब ये शुरू से ही बड़ा गर्म माहौल के साथ शुरुआत हुई है। और ये भी मैं आपको शनीला बताऊं कि ये एक चीज जहन में रखिएगा, सिर्फ 5 6 7 5 महीने के लिए, जितने महीने के लिए बीच में काकड़ साहब आए थे, ये जो आज शुरू किया है शहबाज शरीफ साहब ने, वो कई वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो 16 माह से आगे उनको कंसिडर किया जाएगा। आज उनका पहला दिन कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि उस टाइम भी पीडीएम की हुकूमत थी, अभी भी पीडीएम की हुकूमत है। ये नहीं कि अभी नून, हाँ अगर नून लीग की हुकूमत होती फिर हम कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत की वजह से आज उनका पहला दिन है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत थी। क्योंकि गवर्नेंस के हवाले से भी अब आगे हम बात करेंगे कि उसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे। तो आज इस तरह जो शुरुआत हुई है बड़े ही गर्म माहौल के अंदर शुरुआत। गवर्नेंस के चैलेंजेस जो हैं वो हम आगे आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओथ लेने दे, आज हम जरा असेंबली पे बात करते हैं, एक दो और खबरें उनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, 2018 में एक चीज थी कि सिर्फ जो बिलावल भुट्टो थे, वो जब तकरीर करने लगे थे तभी शोर हुआ, लेकिन फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मेरी पहली मेडन तकरीर है, आप मुझे आराम से करने दो। तो सबसे आराम सुकून से उन्होंने उस वक्त तकरीर की थी और अच्छी तकरीर की थी उन्होंने लेकिन ये जहीर ये खबरें भी निकली हैं कि इमरान खान नाराज हुए राना आफ्ताब के ऊपर कि जी आपने वॉकआउट किया, आप बाइकआउट किया, आप आराम से चले गए। मरियम नवाज ने बड़े आराम सुकून के साथ स्पीच की, तो आपने वहां पे हंगामा क्यों नहीं किया, स्पीच क्यों नहीं करने दी। ये जो सहाफी थे उन्होंने बताया था कि इमरान है। तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर ये जो कौमी असेंबली में है, ये सारा फिर हमें होता हुआ नजर आया कि वहां पे ये सारा कुछ चला। बलोचिस्तान में नहीं हुआ, सिंध में नहीं हुआ, केपीके में तो जाहिर है सिर्फ सोबिया शाहिद वाला मामला था, वही होता रहा। लेकिन कौमी असेंबली के अंदर फिर वो इमरान खान की खास इंस्ट्रक्शन पे ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी अहम बात की है शनीला। एक तो जिस तरह राना आफ्ताब के हवाले से बिल्कुल देखें, असेंबली के अंदर आने का मकसद यही होता है कि असेंबली के फ्लोर को यूज किया जाए। और राना आफ्ताब साहब को तो शायद इतना तजर्बा नहीं था, शायद वो बाहर चले गए, जो भी उनकी उसकी रीजन थी। ठीक है, उन्हें या डायरेक्शन नहीं होगी, उन्हें पता ही होगा हमें क्या करना चाहिए, जो भी है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब ने अब जो रियलाइजेशन कह लें, या उनको थोड़ा सा एहसास इस हवाले से हुआ है कि इस असेंबली को किस तरह यूज किया जा सकता है। ये उस टाइम उन्हें एहसास नहीं था जब वो असेंबली का फ्लोर छोड़ के 2022 में 21 में हुई थी अदम एतमाद। जब वो चले गए थे तो उसका फिर खुमियाजा क्या भुगतना पड़ा। उसका खुमियाजा ये भुगता उन्होंने कि 22 में राजा हुई रियाज थी, जैसा अप्रैल अपोजिशन अप्रैल लीडर बना। 2000 नहीं, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद हुई थी। हाँ, अप्रैल 2022 में राजा रियाज हम्म। जैसा जो खुमियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। फिर जनाब उन्हें उनके सामने अनवार काकड़ साहब जैसा बंदा आ गया, क्योंकि जाहिर है वो छोड़ के चले गए थे। तो असेंबली में अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो मिलके मशवरे करते हैं, तो वहां पे वो राजा रियाज साहब वगैरह कर रहे थे, पर्चियां भी वही निकाल रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा फील आती है कि इस फ्लोर फ्लोर को नहीं यूज छोड़ना किया जा चाहिए सकता अपना। था। और हम्म। ये उस टाइम भी लोगों ने कहा था, साफियों ने भी कहा था, इमरान खान साहब के करीबी साथियों ने भी कहा था, लेकिन शायद वो अच्छी मूव नहीं थी। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से फ्लोर को यूज किया है, और दूसरी बात जो आपने किया है कि उनका वोट इंटैक्ट है, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, इसमें सबसे जो अहम बात होगी वो देखने में आएगी सही खुफिया, क्योंकि रायशुमारी होती है उसमें। मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, क्योंकि 700 वोट डलने होते हैं सूबों से भी। खुफिया खुफिया वो होगा होती है, सदर के खुफिया उसमें, होते हैं कि सदर सदर के पे। उसमें भी अगर अचकजई साहब को उतने ही वोट मिलते हैं जितने के अचकजई साहब के हवाले से आपको पता है, जिस तरह की जितने वो काबिले एक्सेप्ट नहीं है, काबिले मंजूर नहीं है जिस जगह पे। तो फिर देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अभी तक उनका सारा वोटर इंटैक्ट है, और उनका वोटर कह रहा हूँ, उनके जितने मेंबर है वो अराकीन इंटैक्ट है, वो कहीं भागे नहीं है। अच्छा, सदर का भी खुफिया रायशुमारी से होगा और आगे सेनेटर्स का भी खुफिया रायशुमारी से होगा, तो बहुत से चांसेस होते हैं इसके अंदर घपला होने के। याद होगा चौधरी सरवर जो था, नवाज लीग की अक्सरियत थी, लेकिन चौधरी सरवर जो था वो सेनेटर बन गया था। तो पता चला था कि 4 5 सेनेटर बिके थे, जिसकी वजह से चौधरी सरवर पीटीआई के टिकट के ऊपर सेनेटर बना था। अच्छा, सदर के इलेक्शन से ही आते हैं।
कल लतीफ खोसा साहब की एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू में देख रही थी, तो उन्होंने कहा है कि 10 दिन पहले ही फैसला हो गया था महमूद खान अचकजई को हमने सदर बनाना है। तो उसका मतलब जो उनकी असेंबली में तकरीर थी इमरान खान के हक में, इमरान खान को निकाले भाई, ये कोई सरप्राइज नहीं था। उनकी वो तकरीर इसलिए थी कि वो उनके उम्मीदवार थे सदर के, और उनको पहले से पता था कि मैं इनका सदारती उम्मीदवार हूँ। तो ये तकरीर जो थी ये कोई एक्स्ट्रम पोर नहीं थी, ये प्लान तकरीर थी इनकी, क्योंकि जाहिर है वो सदारती उम्मीदवार थे, तो उन्होंने फिर उस पार्टी के हक में तो बोलनी थी बात। देखिए, इस हवाले से तो जरूर क़यास-सराइयां हैं कि अचकजई के साथ कुछ राब्ते हुए थे, और उस राब्ते में उन्होंने कहा था कि आप भी कुछ करें, कोई तकरीर मतलब इशारा उधर था जो भी है, तो फिर वो सदारती। लेकिन ये चीज़ एक ये है, इसमें कोई शक नहीं, इसकी पहले भी मैंने कई खबरें सुनी है। लेकिन मैंने कल ये चीज़ अहम है लतीफ कि क्या खोसा साहब का अचकजई देखा। साहब कभी कोई बगैर लगी लिपटी के तकरीर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो कभी भी इस तरह से 2 नंबर तकरीर नहीं करते कि बीच में पॉलिश करके कोई तकरीर करें, या जिसमें शुगर पॉलिश आप दूसरी ना ले लीजिएगा, कोई शुगर कोटिंग वाली तकरीर वो कभी भी नहीं करते। वो हमेशा इस तरह की तकरीर करते हैं, खा वो किसी भी ज़माने में आप उठा लें। तो तकरीर बेशक प्लान थी या जो भी था, लेकिन तकरीर हमेशा उन्होंने ऐसी ही की है, पहले भी ऐसी की और अभी भी ऐसे ही करते हैं। मैं इमरान खान वो वाली तकरीर, लेकिन जो इमरान खान के हक में कहा गया ना कि रिहा करें वो सब। अच्छा, एक और चीज ज़हीर, आज मैंने न्यूज़पेपर के अंदर खबर पढ़ी, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन उन्होंने निजी चैनल का कोट किया हुआ था, आमिर डोगर की सारी एक्सप्रेस अखबार है उसके अंदर ये खबर थी, तो जाहिर है एक्सप्रेस ने किसी निजी चैनल का उन्होंने कोट करके सारा कुछ किया हुआ था कि आमिर डोगर साहब ने कहा है कि IMF को खत ही नहीं लिखा गया, जब खत लिखा जाएगा, जब कोई पब्लिश होगा, जब वो सामने आएगा तब वावेला मचाए। अभी से क्यों ये बात करें? तो ये वो जो खत एक रऊफ हसन वाला सामने आया था, वो क्या है? इनकी पॉलिसी में क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखिए, जब कौमी असेंबली में भी जा रहे होते तो एक का बयान कुछ होता है, अफजल मरवत कुछ बयान दे रहे होते, असद कैसे कुछ दे रहे होते, गौहर अली खान कुछ बयान दे रहे होते, हर एक ने एक डिफरेंट पॉलिसी बनाई हुई है। आमिर डोगर साहब जाहिर है कि स्पीकर के उनके मेंबर थे, एक पार्टी के अहम रुकन हैं, वो वोट लेके वहां पे आए हैं। जाहिर है इमरान खान अगर उनको स्पीकर के लिए नामजद करे तो उसका मतलब है उनकी कोई ना कोई पार्टी के अंदर वेटेज है। तो उनका ये बयान जो है, ये अब क्या है कि IMF को तो खत ही कोई नहीं लिखा गया। मेरा वैसे आमिर डोगर साहब क्योंकि उस टाइम असेंबली के अंदर थे जब ये खबर आपने भी मुझे बताई पहले, तो मैं जरा उनसे कंफर्मेशन भी लेना चाह रहा था, लेकिन जाहिर है वो सेशन चल रहा था और उनके जो साथ होते हैं वो भी नहीं था, फोन अटेंड नहीं लेकिन हो आपने सका। पढ़ी तो होगी ना अखबार में। हाँ, हाँ। लेकिन देखिए, एक खत आया था, उस खत को मीडिया के ऊपर अच्छा खासा डिस्कस किया गया, उसका पैराग्राफ के हिसाब से डिस्कस किया गया, सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की गई। रऊफ हसन साहब पार्टी के ये नहीं है कि कोई जिनको पार्टी ऑन नहीं करती, तो पार्टी के तर्जुमान है। बड़े-बड़े फैसले जो है वो उसमें शामिल होते हैं रऊफ हसन साहब। लेकिन इसमें 2 चीजें शनीला, एक तो ये है कि मुमकिना तौर पर खत लिखा गया है, अब वो डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ ये एक सवाल है। अगर डिलीवर क्यों नहीं हुआ, अगर लिखा गया ये भी एक सवाल है। लेकिन उसके अंदर एक चीज देखिएगा, हमेशा जो भी बाहर बैठे हुए बंदे होते हैं, या जो इलेक्टेड नहीं होते बल्कि जो सेनेटर बन के आते हैं, या खवातीन ऐसी जो रिजर्व सीट के ऊपर आती हैं, उनकी जो पॉलिसी लाइन होती है वो फर्क होती है एज कम्पेयर टू जो इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं। अब जो खत लिखना है वो पीटीआई का अपना फैसला है, उनके चेयरमैन का फैसला है, बानी चेयरमैन का, इमरान खान साहब का अगर फैसला है। लेकिन उसका आपको एक चीज मैं बताऊं, उसका कहीं ना कहीं बैकलैश आया है, जिसमें पार्टी के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो थोड़े वो से पीछे हट डिफेंसिव रहे हैं। विकेट के ऊपर आके खड़े हुए। हाँ अच्छा, जी। जब आपने असेंबली के अंदर जाना है, असेंबली के अंदर तकरीरें भी करनी है, आपको पता हो आपने भी उमर अयूब ने भी वोट लेने, अगरचे उन्होंने किसी से मांगे नहीं जाके, इवन इजाजुल हक से नहीं मांगे, इजाजुल हक ने भी शहबाज शरीफ को डाल दिया वोट, मुलाकातें में इमरान खान साहब से करते। लेकिन जो था कि उन्होंने क्योंकि जाके करना था, अंदर जाना था, वोट नहीं मांगे, लेकिन बहरहाल किसी चीज का आ सकता है। तो इस मामले में आमिर डोगर चीफ विप भी रहे हैं और बड़े समझदार आदमी है, इस हवाले से थोड़े से रैशनल अप्रोच के साथ आते हैं। तो उसमें उस हवाले से उन्होंने मुनासिब ये समझा होगा कि एक छोड़ देते हैं हवा में। अगर खत नहीं डिलीवर नहीं हुआ, लिखा गया है, खत लिखा गया है, खत सामने आया है, अगर वो वाला खत सही नहीं था तो कोई फिर जिम्मेदार बंदा आके उसको डिसोन करे। कोई भी उसको डिसोन नहीं कर रहा, हर बंदा ये जरूर कह रहा है कि खत लिखा गया है, और जो रऊफ हसन साहब नहीं, के आमिर खत को डोगर किसी कह ने रहे डिसोन हैं नहीं लिखा किया। भी नहीं। आमिर डोगर कह रहे हैं कि लिखा भी नहीं गया। और ये बात ज़हीर अगर आपको याद हो तो हमने इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की थी कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो सारे पीछे हट गए। आपने एक नॉन इलेक्टेड बंदे से, तर्जुमान से खत लिखवाया गया, गौहर अली खान ने उसको ऑन नहीं किया, बैरिस्टर अली जफर तो चेयरमैनशिप से ही भाग गया, या लतीफ खोसा हो गया, या आमिर डोगर जैसे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने अपने नाम से लिखा हुआ हो। आपने रऊफ हसन के नाम से तर्जुमान के तौर पर जो एक खत है वो सामने आया,
आया और अब ये आमिर डोगर का बयान है। तो वाकई ये बात है कि जो इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने वापस अवाम में जाना है, वो अवाम को सफाइयां नहीं इसके ऊपर दे सकते, मीडिया के ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि मीडिया ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की है, जबकि इमरान खान की पार्टी पे इतनी तनकीद नहीं होती, लेकिन आईएमएफ को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि जो जो खत लिखने वाली बात है। और फिर वही बात है कि हर इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि इसका फर्क नहीं कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासी नुकसान होगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से अब इसको, या तो वो जो खत आया था उसको डिसोन किसी, जब तक डिसोन कोई नहीं करता इसका मतलब वो लिखा हुआ जरूर है। अब वो डिलीवर हम्म। हुआ नहीं हुआ ये तो अब वही बता सकते हैं आगे। हालांकि जिस दिन इन्होंने आगे कहा कि उस दिन उसमें शायद मेरे ख्याल में गौहर अली भी शामिल थे और लोग भी इनके शामिल थे, जब इन्होंने कहा था कि खत आज लिखा जाएगा या लिखा जा चुका है और वो भेजा जाएगा। तो मेरे ख्याल में आमिर डोगर साहब ने एक जो मैडनेस थी उसका एक मेथड निकालने की कोशिश की उसके अंदर से। मेरा जहां तक ख्याल है कि आमिर डोगर साहब ने ये अपने तय ही बयान दिया है, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं हुआ फिर उसके अंदर एक मेथड जरूर था कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, एक धमकी लगाई जाए और हो सकता है कि वो ना भी भेजा और अच्छा ही होगा, अच्छा होगा अगर नहीं भेजा अभी तक। मैं हमें ज़हीर ये वैसा ही मामला जैसे हमने शौकत तरीन का देखा था कि उसने 2 वज़ीर खजाना को कॉल की थी, झगड़ा को, और इधर पंजाब के अंदर भी। तो और उनमें से जो पंजाब वाला था उसने पूछा था कि क्या इससे मुल्क को नुकसान होगा, रियासत को नुकसान नहीं होगा? तो उसने कहा था होने दे, आपके लीडर के साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन खत फिर भी उन लोगों ने आईएमएफ को नहीं लिखा था और इनकार नहीं किया था कि हम इस मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये वही बात है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है, उसकी वजह से खत लिख दिया गया है। लेकिन चूंकि बैकलैश बहुत था और ये भी समझ आ रही कि नहीं इसका कोई फर्क पड़ेगा, तो शायद उसकी वजह से अब कुछ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आमिर डोगर जो है वो कुछ ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं मामलात को। तो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। अगर आपका आमिर डोगर से राब्ता हो गया तो आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी, वो हम कल के वीलॉग में उसको डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। और अगर खत लिखा गया हुआ है और आमिर डोगर के जो बयान है उसके ऊपर रोशन की कोई ना कोई तरदीद आ जाएगी, कहीं ना कहीं वो मीडिया में चीज डिस्कस तो होगी, कोई ना कुछ से बात करेगा, तो फिर वो भी हमारे सामने आ जाएगा। चले जी, कल फिर हम आपके सामने आते हैं, देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से ओथ किस दिन लिया जाता है, ओथ कौन लेता है, क्या आरिफ अलवी साहब भी लेंगे, कोई और ओथ लेगा पिछली दफा की तरह, क्या मामला चलता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।